Good morning, class 5th. Welcome back to your English classes. Okay, class 5th. So, in this class, we are going to study further in our subject, which is English literature. इसके पहले वाली क्लास में बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लेसन नंबर 6 हम लोगों ने शुरू कर दिया था. वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड लेसन नंबर 6 and the name of the lesson number 6 was When I was a Child. तो जब मैं बच्चा था, तो लेसन नंबर 6 का नेम था आपके व्हेन आई वाज अ चाइल्ड. और इसमें एक स्टोरी दी गई है. ये स्टोरी कहाँ से निकाली गई है? ये स्टोरी महात्मा गांधी के ऑटोबायोग्राफी से निकाली गई है. जो उनकी आत्मकथा उन्होंने लिखा है, वहाँ से ये स्टोरी निकाल के लाई गई है. इसमें हमें महात्मा गांधी के बचपने के बारे में पढ़ने को मिला था. ओके, वी गॉट द अपॉर्चुनिटी to learn about the or to know about the childhood of our most pioneer personality of India. That is who was he? He was Mahatma Gandhi. Okay, तो हम लोगों ने ये समझ लिया था कि हम लोगों को इस लेसन में पढ़ना क्या है. बाकी हमने आप लोगों को होमवर्क दिया था. आई होप आपने उस होमवर्क को कंप्लीट कर लिया है. जब भी मैं आपसे पीडीएफ में इसका एक्सरसाइजेज भेजूंगी और आपसे होमवर्क अपलोड करने के लिए बोलूंगी, तो आप हमको होमवर्क अपलोड करके शो करोगे. ठीक है, और जो बच्चे अच्छा बनाएंगे उनको गुड मिलेगा. चलो, तो अभी क्या करना है आपको? हमें अब आगे बढ़ना है इस चैप्टर में और देखना है कि इसमें महात्मा गांधी जो है वो अपने बचपने के बारे में क्या बता रहे हैं. ओके, सो क्या लिखा है बच्चों? आई मस्ट हैव बीन अबाउट 7 when my father left Porbandar for Rajkot to become a member of the Rajasthani Court. तो ये अपने बारे में बता रहे हैं महात्मा गांधी. महात्मा गांधी का पूरा नेम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको हम लोग MK गांधी भी कहते हैं. तो ये बता रहे हैं कि आई मस्ट हैव बीन अबाउट 7. ये बता रहे हैं अपने बारे में कि मैं उस टाइम पे लगभग कितने साल का होऊंगा, कितने वर्ष का होऊंगा? 7 वर्ष का होऊंगा. आई मस्ट हैव बीन अबाउट 7 years old. मैं लगभग 7 साल का था जब मेरे पिता माय फादर लेफ्ट पोरबंदर. उन्होंने पोरबंदर छोड़ दिया. पोरबंदर कहाँ पे था? गुजरात में. उन्होंने पोरबंदर छोड़ दिया और वो कहाँ चले गए? राजकोट. कहाँ चले गए? राजकोट. किस लिए गए? टू बिकम अ मेंबर ऑफ द राजस्थानी कोर्ट. राजस्थानी कोर्ट का कोई सदस्य बनने के लिए उन्होंने पोरबंदर छोड़ दिया. पोरबंदर एक जगह का नाम है. उस जगह को छोड़ दिया और वो राजकोट चले गए. राजकोट भी एक जगह का नाम है. वहाँ पे हम लोग रहने चले गए. और तब ये महात्मा गांधी कितने वर्ष के थे? 7 साल के थे. देयर आई वॉज पुट इनटू अ प्राइमरी स्कूल. तो जब ये वहाँ गए, कहाँ गए? पोरबंदर से कहाँ गए? राजकोट गए. तो पोरबंदर से जब ये राजकोट गए तो इनको वहाँ पे प्राइमरी स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया गया. अब प्राइमरी स्कूल क्या होता है? प्राइमरी स्कूल वो स्कूल होता है जो क्लास 1 to 5 तक चलता है. जैसे कि अभी आप क्या हो? प्राइमरी स्कूल के बच्चे हो. ठीक है ना? अभी आप प्राइमरी सेक्शन में हो. क्लास 1 to 5 तक क्या होता है? प्राइमरी सेक्शन. फिर 6 to 8 आप आगे बढ़ोगे तो सेकेंडरी सेक्शन हो जाता है. ठीक है, फिर आगे भी आप पढ़ोगे तो बताएंगे हम आपको कि आगे भी कैसे कैसे सेक्शंस बढ़ते जाते हैं. तो अभी आप कौन से सेक्शन के स्टूडेंट हो? प्राइमरी सेक्शन के. तो देयर आई वॉज पुट इनटू अ प्राइमरी स्कूल. महात्मा गांधी बता रहे हैं कि वहाँ पे मेरा एक प्राइमरी स्कूल में एडमिशन करवा दिया गया. एंड आई कैन वेल रिकलेक्ट दोज डेज इंक्लूडिंग द नेम्स एंड अदर पर्टिकुलर्स ऑफ द टीचर्स हु टॉट मी. और ये इतने बूढ़े हो गए हैं अभी जब ये अपनी आत्मकथा लिख रहे हैं, और उसके बावजूद भी ये बोल रहे हैं कि जब मुझे सारी चीज़ें बखूबी याद हैं. मुझे बहुत अच्छे से सारी चीज़ें याद हैं कि मैं 7 साल का था जब मेरे पिता पोरबंदर से राजकोट चले गए और वो एक मेंबर बनने वाले थे राजस्थानी कोर्ट के. इसलिए उन्होंने पोरबंदर को छोड़ दिया और राजकोट चले आए और मेरा वहाँ पे 7 साल की उम्र में प्राइमरी स्कूल में एडमिशन करवा दिया गया. और मुझे बहुत अच्छे से उन दिनों के बारे में अभी भी याद है. जैसे कि जब मेरे स्कूल में जो टीचर्स पढ़ाया करते थे उनका नाम,
उनके पर्टिकुलर्स कि वो कैसे थे, देखने में वो कैसे थे, ठीक है, वो कौन से टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे, कैसा पढ़ाते थे, और वो क्या मतलब किस तरीके से वो सजा देते थे बच्चों को, किस तरीके से एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट करवाते थे, वो सारी चीज़ें मुझे बखूबी याद हैं. एज एट पोरबंदर, so here there is hardly anything to note about my studies. I could have been only a mediocre student. From this school, I went to the suburban school and thence to a high school. Having already reached my 12th year, I do not remember having ever told a lie during this short period, either to my teachers or to my schoolmates. I used to be very shy and avoided all company. My books and my lessons were my sole companions. To be at school at the stroke of the hour and to run back home as soon as the school closed. That was my daily habit. I literally ran back because I could not bear to talk to anybody. चलो, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पैरा. तो आप लोगों ने इतना समझ लिया कि इनको सारी चीज़ें बखूबी याद हैं कि किस तरीके से इनके टीचर्स का क्या क्या नेम था, उनके क्या क्या पर्टिकुलर्स थे, कौन से टीचर इनको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे, है ना, किस प्रकार से वो व्यवहार करते थे क्लास में. तो ये सारी चीज़ें इनको याद हैं. आगे क्या ये बता रहे हैं, एज एट पोरबंदर सो हियर देयर इज़ हार्डली एनीथिंग टू नोट अबाउट माई स्टडीज़. तो जैसा कि पोरबंदर में इनके यहाँ मतलब पोरबंदर में जब ये थे तो वहाँ पे भी क्या होता था कि ये बहुत ज़्यादा नोट नहीं करते थे कॉपी में, जो कुछ भी लिखते थे. और उसी तरीके से जब यहाँ पे आए, वो राजकोट आए, वहाँ पे भी जब स्कूल में ये आए तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कुछ भी नोट करने लायक चीज़ें नहीं थी स्टडीज़ में. ठीक है, ओरली पढ़ाई करवाया जाता था ज़्यादा से ज़्यादा. तो ये बता रहे हैं कि आई कुड हैव बीन अ मीडियोकर स्टूडेंट, कि मैं जो था एक मीडियोकर स्टूडेंट था. मीडियोकर मतलब होता है बच्चों एवरेज स्टूडेंट. एवरेज स्टूडेंट मतलब जो ना ही बहुत अच्छा है पढ़ने में और ना ही बहुत ख़राब है, बीच का. ठीक है ना, बीच बीच बात. जैसे कि मान लो कि 100% अगर कोई एग्ज़ाम में आपका नंबर है कि 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें जो बच्चा 60% लाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि एवरेज स्टूडेंट है. 60% मतलब कि वो 60 मार्क्स लाया, 100 में से कितना मार्क्स लाया, 60 मार्क्स. तो जो ज़्यादा मार्क्स भी नहीं लाया कि उसको हम टॉप बोल दें, 90 अबव नहीं लाया वो टॉप नहीं करेगा. और जो 60 से कम ला जाएगा उसको क्या कहेंगे हम लोग कि ये बच्चा लो है पढ़ाई में, कमज़ोर है. लेकिन ये क्या थे, गांधी जी जो थे वो मीडियोकर स्टूडेंट थे, मतलब ये ना ही बहुत ज़्यादा तेज पढ़ने में थे और ना ही बहुत ख़राब थे. तो ये बताते हैं अपने बारे में. फ्रॉम दिस स्कूल आई वेंट टू दी सब अर्बन स्कूल. तो ये बताते हैं कि जब मैं क्लास 7 में था तो मेरी ऐसे ऐसे बातें हुई, मेरा एडमिशन करवा दिएगा प्राइमरी स्कूल में. अब उसके बाद ये बताते हैं कि इस स्कूल के बाद, प्राइमरी स्कूल के बाद मुझे कहाँ भेजा गया, सब अर्बन स्कूल में, शहर के स्कूल में भेजा गया. कहाँ पे, शहर के स्कूल में. अर्बन मने शहर. तो सब अर्बन स्कूल में भेजा गया. और फिर उसके बाद उस स्कूल से कहाँ और भेजा गया, एंड देन्स टू द हाई स्कूल. और फिर ये हाई स्कूल में गए. हैविंग ऑलरेडी रीच्ड माई 12th ईयर. और तब तक इनकी एज कितनी हो गई, 12th ईयर. मतलब ये कितने साल का हो गए, 12 साल. अभी कौन से साल में ये लग गए थे, 13वें साल में. तो 12 साल के ये अभी तक हो गए थे. अब आगे की कहानी बताते हैं. अब 7 साल के नहीं रहेगा, अब कितने साल के हो गए, 12 साल के. अब 12 साल के बाद कहानी बता रहे हैं. आई डू नॉट रिमेंबर हैविंग एवर टोल्ड अ लाई. ये बताते हैं कि मुझे याद ही नहीं है कि मैंने कभी किसी को कोई झूठ बोला होगा. ड्यूरिंग दिस शॉर्ट पीरियड. ये जो शॉर्ट पीरियड है, कब, कौन सा शॉर्ट पीरियड, अब 7 साल से लेकर के 12 साल के होते होते ये कितने साल इन्होंने बता दिया, 5 साल. तो जो 5 साल का अंतराल है, जो 5 साल का जो डिस्टेंस है छोटा सा, मुझे कभी ये याद ही नहीं है कि मैंने कभी किसी को झूठ बोला होगा. ठीक है, तो ये चाहे बचपने में भी महात्मा गांधी शायद ही कभी झूठ बोले होंगे, और अगर बोले भी होंगे तो वो बताएंगे किस तरीके से, देखना. तो ये बताते हैं कि मुझे याद नहीं कि मैंने कभी किसी को झूठ बोला होगा. ईदर टू माई टीचर्स और टू माई स्कूलमेट्स. चाहे वो हमारे टीचर्स हों, टीचर्स को भी मैंने कभी झूठ नहीं बोला, और चाहे अगर वो हमारे स्कूलमेट्स हों. स्कूलमेट्स मतलब जो मेरे क्लासमेट्स हैं, मतलब जो मेरे सहपाठी हैं, जो हमारे साथ बैठ करके पढ़ाई